नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और नया रोचक टॉपिक लेकर आए हैं वास्तु दोष के बारे में। घर में पड़े नए बर्तन भी बनते हैं वास्तु दोष के बड़े कारण। बहुत से लोग ये जानते हैं कि वास्तु का संबंध घर की संरचना तक ही सीमित है। वास्तुशास्त्र का मौलिक सिद्धांत वातावरण में मौजूद ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और घर की संरचना ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए ये सोचना गलत भी नहीं है कि घर की बनावट वास्तुशास्त्र को प्रभावित करती है। लेकिन बहुत ही कम आपने ये सुना होगा कि घर में मौजूद सुई से लेकर चौपहिया वाहन तक वास्तुशास्त्र को प्रभावित करते हैं। वास्तुशास्त्र में 9 ग्रहों की अपनी अपनी अलग अलग दिशाएं और प्रभाव होते हैं। इसीलिए हर एक गतिविधि इन ग्रहों में से किसी एक को तो अवश्य प्रभावित करती है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आपके घर के बर्तन भी वास्तु दोष का कारण बनकर घर की खुशहाली को प्रभावित कर सकते हैं? हम कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके घर की सबसे सामान्य चीज यानी बर्तन किस तरह ग्रहों को प्रभावित कर घर के वास्तु को खराब कर सकते हैं। ऐसे बर्तन जिन्हें कभी प्रयोग में नहीं लाया गया, उन पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। जब हम इन बर्तनों को ढककर रखते हैं तो ये बुध ग्रह की ऊर्जा को क्षति पहुंचाता है। ऐसा होने पर घर में आने वाली आय और संचित धन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर्विंग स्पून, ये बर्तन जिसका संबंध भोजन परोसने से है, ऐसे सर्विंग बोल, सर्विंग स्पून आदि, उन पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है। इन बर्तनों को ढककर रखने या पैक रखने से शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। ये पार्टनरशिप या बिजनेस में खलल पैदा करता है। एक उपाय, हम जानते हैं कि हर बर्तन को खोलकर उसका प्रयोग कर लेना किसी भी रूप में संभव नहीं है, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं। पैक्ड बर्तन जितने भी पैक्ड बर्तन हैं उन्हें खोलकर एक बार धोकर उनके ढक्कन हटाकर रख दें। ऐसा करने से शुक्र और बुध ग्रह की ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी। जब हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक नुकसान के साथ धन आगमन में बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अनजाने में हम उसे घर में सजाए रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर के लोग आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि ऐसी हर वस्तु जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वह हमारे लिए बेकार हो चुकी है। उसे हम संग्रह करके रखते हैं, क्योंकि इस तरह के हर टुकड़े का तार अदृश्य रूप से हमसे जुड़ा हुआ होता है। इन सब के कारण जिससे हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि संग्रह की हुई प्रत्येक वस्तु आपके मस्तिष्क में घर कर चुकी होती है। आप निरर्थक भौतिक एवं मानसिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति मिलने के बाद बंधन मुक्त, चिंता रहित व प्रसन्न चित्त, चिंता रहित हो जाते हैं। मित्रों, वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीजों का टूटना जितना नुकसानदायक नहीं है, उससे कहीं अधिक हानिकारक टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना है। बहुत से लोग दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर भी उसे बदलवाते नहीं हैं और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। टूटे हुए आईने को भी कभी घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए आईने में चेहरा भी नहीं देखें। घर में रखी घड़ियों से भी ऊर्जा प्रभावित होती है। चलती हुई घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि बंद और खराब पड़ी हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। उन्नति, धन संबंधी परेशानियों से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंद हुई घड़ी को चालू कर लें। अगर घड़ी खराब हो चुकी है तो चलने लायक नहीं है
तो उसे घर में यादगार बनाकर ना रखें। दोस्तों, आप भगवान की पूजा आप ज़रूर करते होंगे और उनकी मूर्ति भी आपके घर में होगी, लेकिन कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से भी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति, खंडित मूर्ति भूल कर भी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इसी तरह फटी हुई और पुरानी हो चुकी भगवान की तस्वीरों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा तस्वीरें और मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। हो सकता है कि ये शौक आप भी रखते हों। बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक हो सकता है, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी कभी कांटे वाले पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है, उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। इसी बात का भी ध्यान रखें कि जिन पौधों के पत्ते सूख या गल चुके हों, उनके गले सूखे पत्तों को तोड़कर घर के बाहर फेंक दें। शयन कक्ष के अंदर कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए। इसे घर में रखना नुकसान को बुलावा देना है। कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर कोई चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है, टूट फूट गई है, तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर दें। खराब विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और दूसरे जो भी सामान हो, उसे खराब होने पर जल्दी ठीक करवा लें। और ख़राब सामान को घर में रखना आपके लिए नुकसान को बुलावा देना है। अक्सर कुछ लोग पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांधकर रख देते हैं। घर में फटे कपड़े, पुराने कपड़ों की पोटली और चादरों में भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ हो। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ावा मिल सकता है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना भी अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, तावीज़ या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से निकाल दें। तस्वीरें भी फेंकती हैं नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते हुए जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम ना होने पर अलमारी को हमेशा बंद रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे भी तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी फटा या टूटा नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर ज़रूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। दोस्तों, आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर देना, साथ में शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद सहित मैं सिमी दुआ, आपका दिन शुभ हो।